हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी स्टार्टिंग में जो आपने वॉइस सुनी वो है कोयल की। तो हमारे घर के आसपास ऐसे ही कोयल की दिन रात आवाज़ आती रहती है। मतलब रात में तो नहीं आती, लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक बस ऐसी ही आवाज़ें आती रहती हैं। उसके बाद शाम का टाइम हो रहा था, हस्बैंड खेत में बैठ करके पानी उन्होंने लगाया हुआ था। तो अपनी लगाई हुई सब्ज़ी की बात ही कुछ और होती है, और उसको बढ़ता हुआ देख करके बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इनको भी बिल्कुल सेम वैसा ही रहता है, अपनी लगाई हुई सब्ज़ी जैसे उगती है तो मुझे बार बार बुलाते रहते हैं कि इधर आओ, इधर आके देखो सब्जियां उगने लगी हैं। तो जो मैंने लगाया था, और तरबूज लगाया है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने ऑनलाइन कुछ बीज मंगाए थे तो वो सारे लगाए हैं। उन्हीं को देखने के लिए मुझे बार बार आवाज़ लगाते रहते हैं। जैसे मैं किचन में भी कुछ काम करूँगी तो ये आवाज़ लगाते रहते हैं कि इधर आओ, ये देखो मैंने ये लगाया था, ये हो गया। उसके बाद शाम के टाइम पे हम लोग मतलब मैं और मेरा भाई तैयार होकर के आए थे इधर मायके, क्योंकि हम लोग आज जाने वाले हैं मेले में। तो मैं हो गई हूँ तैयार और मम्मी भी हो गई थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे मेले में, 4 साढ़े 4 बजे के करीब आए थे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी तरह तरह की चूड़ियाँ थी और बहुत सारे कपड़े थे, कुछ कुर्तियाँ थी, कुछ सूट थी, जैसा सारा सामान मेले में होता है वही सब था। पर मैंने ना ज़्यादा कुछ नहीं लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादातर ना बच्चों के खिलौने थे, बच्चों की ही ज़्यादा चीज़ें थी, छोटी मोटी पर्स वगैरह तो मेरे पास थे ही, इसलिए मैंने नहीं लिए, फालतू में खर्च क्यों करना था। और मम्मी ने ली थी एक सूट का कपड़ा लिया था एक, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो ये देखिए मेले की ना रौनक ही अलग होती है। जैसे जाओ मेले में तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। देखिए छोटे बच्चों के ही पर्स वगैरह रखे हुए थे, जैसे साइड बैग होते हैं, और ये छोटे बच्चों की फ़्रॉक वगैरह। तो हम लोग का यहाँ पे आने का मेन पर्पज़ ये था कि हम थोड़ा घूमने फिरने के लिए आए थे बाहर, और हमने सोचा चलो मेला लगा हुआ है तो मेले को भी देख लेंगे, मेले में घूम लेंगे थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे बच्चों की जितनी चीज़ें थी, बच्चों की लाइन लगी हुई थी, घड़ियाँ रखी हुई हैं, मालाएं रखी हुई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, वो खुश हो रहे थे। और मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए प्लाज़ो लूँगी, या फिर कुछ पैंट प्लाज़ो जो होते हैं वैसे आए हुए होंगे तो उनको लूँगी। लेकिन इस बार यहाँ हमारे यहाँ का मेला ना बहुत ही कम था, बहुत ही कम दुकानें थी, उतना ज़्यादा नहीं था जैसे पहले लगता था। पहले के मेले की तो कुछ बात ही अलग होती थी। तो फिर हम मेले से साइड हो गए थे, किनारे आ गए थे। ये देखिए ये बहुत ही बड़ा सा फील्ड है, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा फील्ड है। तो इस फील्ड के किनारे की साइड देखिए थोड़ा सा मेला लगा हुआ है। और जब पिछली बार की अगर मैं बात करूँ तो पहले पूरा का पूरा फील्ड भरा हुआ रहता था, इतनी भीड़ रहती थी, पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी। और अब देखिए कैसे सारा फील्ड खाली पड़ा हुआ है, तो पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। और ये देखिए घर आकर के हम लोग बैठ गए थे, थोड़ा हाथ मुंह धोया, आंखों के अंदर इतना ज़्यादा धूल मिट्टी चली गई थी। और मम्मी ये लेकर के आई थी सूट का कपड़ा। तो ये 4.5 मीटर का कपड़ा है, जो कि 200 रुपये में पड़ा हमें। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैंने मम्मी को बोला कि यही वाला ले लो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी मुझसे भी कह रही थी लेने के लिए, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी 2 सूट पड़ी हुई हैं जो कि मैंने अभी सिलवाई भी नहीं है, और कुछ शादी के टाइम के सिले हुए हैं जिनको कि अभी मैंने पहना भी नहीं है। तो इसलिए मैंने मम्मी से मना कर दिया कि आप ले लो, मैं नहीं लूँगी, मेरे पास हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है ये वीडियो, क्योंकि जब मैं मेले से घर आई तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने घर आके सबसे पहले आटा लगाया, उसके बाद मैंने रोटी बनाई, और हस्बैंड ने सब्ज़ी बना के रखी हुई थी, क्योंकि वो नहीं आए थे मेले। उन्होंने मुझसे कह दिया था कि तुम चली जाओ, मैं सब्ज़ी बना के रख लूँगा, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये कहीं से भी आएगी थक करके तो फिर इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो सब्ज़ी उन्होंने बना ली थी, फिर मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया था। और मैंने बस रोटी बनाई और हमने फटाफट खाना वगैरह खाया। और मैं तुरंत से जैसे ही मैं बिस्तर में लेटी, मुझे इतनी जल्दी नींद आ गई थी, मुझे पता भी नहीं चला। तो इसलिए मम्मी मुझसे कह रही थी कि हम रोज़ शाम के टाइम पे जा सकते हैं ऐसे घूमने के लिए, वैसे भी चलना फिरना थोड़ा सा सेहत के लिए सही रहता है। तो अब मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मम्मी के साथ शाम के टाइम पे घूमने के लिए चली जाऊँ, और अच्छा भी रहता है, थोड़ी फ्रेश हवा मिल जाती है, थोड़ा सही लगता है। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे सुबह के टाइम पे अपने सारे काम कर रही थी फटाफट से, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अगर जैसे झाड़ू पोछा नहीं किया तो पैरों पे एकदम अजीब सी चिपचिपी सी धूल टाइप की लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रेत बिखेर दिया हो पूरा घर में। तो बस यहाँ पे मैं पूरे घर की सफाई कर रही हूँ। आज मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन कल मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि हमने फील्ड के 6-7 चक्कर लगा दिए थे लगातार। हम लोग पैदल चलते जा रहे थे, बातें करते जा रहे थे। उस टाइम पे बातों ही बातों में पता ही नहीं चला, लेकिन जब हम घर आए तो सच में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी।
तो झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी फटाफट से किचन में, क्योंकि आज ये स्कूल नहीं जा रहे थे, इनको कहीं और जाना था काम से। तो इन्होंने बोला कि रोटी मत बनाना, मैगी बना लो, जो मैं मैगी लेके आया हूँ। इनका भी मन कर रहा था, बहुत टाइम से मुझसे कह रहे थे कि मैगी बना लो, बहुत टाइम से नहीं बनाई है। और मेरा भी बहुत मन करता है कभी कभी मैगी खाने का। तो मैं बहुत ही चटपटी वाली मैगी खाना पसंद करती हूँ, लेकिन हरी मिर्च बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा मैं इसमें क्या डालूंगी, तो एक्स्ट्रा मैगी मसाला रखा हुआ था और मुझे खूब मसालेदार मैगी अच्छी लगती है। मैंने वही प्याज टमाटर वगैरह कट किया और साथ में मैंने उसको अच्छे से भूनने के बाद उसी में डाल दिया था मैंने हल्का सा नमक, और जो मैगी मसाला था वो डाल दिया था, और जो एक्स्ट्रा मसाला था वो भी मैंने डाल दिया था। तो उसके बाद मैगी मसाला का स्वाद बहुत अच्छा होता है। और एक बार हम लोग ना एक होटल में गए थे, जब हम लोग देहरादून जा रहे थे उस टाइम पर, तो हम एक होटल में गए थे, तो उन्होंने ऐसी मैगी दी हमें कि उस मैगी को देख करके मेरा मैगी खाने तक का मन नहीं कर रहा था। उन्होंने एकदम वाइट कलर की मैगी दी, जिसको देखकर एकदम अजीब सा हो गया था, मतलब मन ख़राब हो गया था। और जब हम लोग गाड़ी से उतरते हैं, जब गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं, उस टाइम पे कैसा ऑलरेडी हमारा थोड़ा सा तबीयत अजीब सी रहती है, कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है, लेकिन उन्होंने ऐसी मैगी बनाई कि मुझे इतना गंदा सा लग रहा था, एकदम वाइट कलर की मैगी थी। तो ये कह रहे थे कि ऐसी मैगी खाने का सच में मन नहीं कर रहा है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है, कुछ लोग तो बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन कुछ सिंपल से गर्म पानी में मैगी डाल देते हैं, उसमें मसाला डाल देते हैं, बस हो गया, ना प्याज टमाटर कुछ नहीं डालते, अच्छे से नहीं बनाते मतलब। और मुझे प्याज टमाटर वाली मैगी और खूब मसालेदार वाली मैगी, जिसका थोड़ा कलर भी दिखे, वो वाली अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने मैगी बनाई, चाय बनाई, हम लोग नाश्ता किया, ये चले गए थे अपने काम पर। और मैंने बाथरूम में कुछ कपड़े रखे हुए थे, तो मैं उनको साफ़ कर रही थी, उनको धो रही थी। तो मैंने उनको ऑलरेडी सर्फ में भिगो के रखा हुआ था। आधा से ज़्यादा मेरा काम यहीं पर आसान हो जाता है, जब मैं भिगो के रख देती हूँ तो बड़ी आसानी से ये कपड़े धुल जाते हैं और इनकी गंदगी भी निकल जाती है। तो बस बैठे बैठे ऐसे ही मेरे सारे के सारे काम हो जाते हैं। कभी कभार मुझे जब ज़्यादा कपड़े रहते हैं तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि थोड़ा बहुत अगर हैं तो फटाफट से 2-3 करके मैं हर दिन धो लेती हूँ। एक साथ अगर धोने जाओ तो सच में थोड़ा सा महसूस होता है, अपने आप ही अपना शरीर थोड़ा सा भारी लगना महसूस हो जाता है। लेकिन हमें घर के कामों के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर के काम सारे सामने पे पड़े हुए हैं तो हम सोच रहे हैं कि एकदम से इनको निपटा दें, उसके बाद बैठे। मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, थोड़ा देर रिलैक्स करती हूँ, उसके बाद काम करती हूँ, फिर से रिलैक्स करती हूँ, फिर काम करती हूँ। 10-15 मिनट का थोड़ा सा मेरा ब्रेक तो हो ही जाता है बीच बीच का। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम बैठे ही रहो, क्योंकि अगर एकदम से बैठे ही रहे तो फिर काम नहीं होते हैं। इसलिए बिल्कुल अपना टाइम फिक्स करके चलना पड़ता है। तो उसके बाद मैं आ गई थी बाहर छत में। आज उतनी तेज़ धूप नहीं लगी हुई है, क्योंकि और दिनों में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप रहती है, लेकिन आज बहुत ही अजीब सा हो रहा था मौसम। किसी टाइम पे तो बहुत तेज़ धूप लग रही थी, लेकिन किसी टाइम पे एकदम अंधेरा सा हो जा रहा था। तो मैंने सोचा कम ही कपड़े हैं, पीछे की साइड से ना इन्होंने कुछ बीज रखे हुए थे, तो वो मुझसे गलती से गिर गए थे, मैं उनको ही उठा रही थी। तो आज मेरे कपड़े उतने ज़्यादा नहीं थे कि मैं आगे की साइड छत में डालूँ, तो मैंने यहीं पर रस्सी में डाल दिए, क्योंकि शाम के टाइम पर इतनी तेज़ हवा चलती है कि कपड़े पता नहीं कब उड़ करके किसके यहाँ पहुँच जाए, कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद मिलते भी नहीं है कि कहाँ चले गए। एक बार मैंने चादर डाले थे, वो थे हल्के से, और वो उड़ करके दूसरों के यहाँ चले गए। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मैं तो उतना ख़ास किसी को अभी जानती भी नहीं हूँ इधर, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैंने देखा एक साइड, नीचे की साइड पड़े हुए थे वो खेत में, तो मैं वहाँ से उनको उठाकर लाई। तब से मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है। और अगर ऐसा कभी होता है ना, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग इतने ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं कि ऐसा लगता है हमसे फिर दोबारा हम ऐसी गलती करेंगे ही नहीं। तो इसीलिए कहता है शायद से गलतियाँ होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम उन गलतियों से काफ़ी कुछ सीखते भी हैं। तो उसके बाद मैं जो मेरे जो कपड़े सूखे हुए थे मैं उनको अंदर लेकर आ गई थी, उनको फ़ोल्ड कर दिया था। और ये देखिए शाम के टाइम ये हवाएं चल रही हैं, इसी के डर से मैंने कपड़े नहीं डाले। तो फ्रेंड्स ये देखिए बाहर की साइड का व्यू। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।